देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। आपको बता दें कि कोर्ट ने एक ही झटके में ट्रंप के आदेश पर रोक लगा दी है और साफ साफ कह दिया है कि आप भारतीयों के साथ और विदेशी नागरिकों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो एक तरफ ये फैसला आया है, दूसरी तरफ ट्रंप की हालत खराब हो गई है। तो कैसे अमेरिकी कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी की फजीहत हो रही है आपको बताएंगे, साथ ही साथ मोदी सरकार ने क्या जवाब दिया है, बयान भी सुनाएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से इतना बड़ा झटका लगा है और उनके पहले ही आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। दूसरी चीज की ये फैसला अमेरिका में हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी की फजीहत हो रही है, तो फिर क्या है ये पूरा मामला और इस पर अपडेट क्या निकलकर सामने आया? बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है प्रगति। अमेरिका से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिकी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इतना बड़ा फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो शपथ लेते ही आदेश पारित किया था, उस आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 127 साल पुराना कानून है कि माता पिता भले ही अमेरिका में ना हो, रहते हो, अमेरिका के भले ही ना नागरिक हो, लेकिन अगर बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो वो अमेरिकी नागरिक होगा। लेकिन इस कानून को ट्रंप ने बदल दिया। ट्रंप ने कहा कि जो जन्मजात नागरिकता है अमेरिका में दी जाती है वो अब नहीं मिलेगी। इस पर रोक लगा दी गई और ये जो आदेश पारित किया गया था ट्रंप की तरफ से, ये 20 फरवरी से लागू भी होने वाला था। लेकिन इसके पहले कोर्ट में याचिका लगाई गई और कोर्ट से जो फैसला निकलकर सामने आया है वो अपने आप में मोदी सरकार के मुंह पर भी एक बड़ा तमाचा है। आपको बता दें, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आखिर इस तरीके के फैसले डोनाल्ड ट्रंप कैसे लागू कर सकते हैं। ये फैसला कहीं से भी संवैधानिक नहीं है कि जो यहाँ पर जन्म लेगा उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसको असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी गई है। फिलहाल अभी 14 दिनों के लिए रोक लगाई गई है और डोनाल्ड ट्रंप से साफ कहा गया है कि जो आपने फैसला लिया है इस पर विचार करें। तो ये तो हुआ फैसले पर रोक लगाने की बात। और जो बात आप कर रही हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत हो रही है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फजीहत की अगर बात की जाए तो डबल फजीहत हो रही है। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो उन्होंने ये आदेश जब पारित किया कि जितने भी विदेशी अवैध नागरिक हैं उनको वापस जाना होगा, तो किसी और देश ने कुछ नहीं बोला। लेकिन भारत कहने लगा कि हम अपने 18,000 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से बाहर निकालने में ट्रंप की मदद करेंगे। आप देख सकती हैं, जब अमेरिका का दौरा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये वही नागरिक हैं जो कि एयरपोर्ट पर आकर मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, मोदी जी का वाहवाही करते हैं। सोचा था कि मोदी मोदी के नारे लगाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भविष्य की बात करेंगे, हमारे लिए रिटेलिएट करेंगे, ट्रंप सरकार को जवाब देंगे। लेकिन जवाब देना तो दूर की बात है। एक तरफ ट्रंप ने कहा कि भारत झुके, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार घुटनों पर आ गई, कहने लगी कि हम किसी तरह का कोई आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। भारतीयों को किनारे कर दिया और एक तरह से इशारा कर दिया कि हम ट्रंप के साथ हैं। खबर निकलकर सामने आई कि जो ट्रेड वॉर है उसको अवॉइड करने के लिए भारत ने फैसला लिया, या फिर यूं कहें मोदी सरकार ने फैसला लिया कि 18,000 नागरिकों को हम वहां से बाहर निकाल लेंगे। तो मोदी सरकार तो तैयार थी, लेकिन अब अमेरिकी कोर्ट ने एक ही झटके में सब कुछ पलट दिया है। बिल्कुल। तो प्रियंका जी, अगर एक तरफ देखें तो फजीहत हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की और कह सकते हैं कि विश्व गुरु की बोलती भी बंद है, लेकिन एक तरफ गोदी मीडिया है जो बार बार ये कह रहा है कि डंकापति का डंका बज रहा है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? सच्चाई तो बिल्कुल नहीं और झूठी झूठ है। जो गोदी मीडिया खबरें चलाने की कोशिश कर रहा है, आप समझ सकती हैं प्रगति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया गया, डबल फजीहत हुई। लेकिन इन सबके बावजूद खबरें चलाई जा रही हैं कि विश्व गुरु का डंका बज रहा है। एस जयशंकर प्रसाद को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पहली रो में बैठाला गया है, ट्रंप के करीब बैठाला गया है। भारत का डंका बज रहा है, मोदी सरकार का डंका बज रहा है, ट्रंप घुटनों पर आ गए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरफ बुलाया नहीं गया, वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट ये निकलकर सामने आ रही है कि दूतावास को ऑफिशियल लेटर भेजा गया था और इसी ऑफिशियल लेटर के बहाने एस जयशंकर प्रसाद नाक बचाने के लिए भागे भागे अमेरिका पहुंच गए हैं। और अमेरिका जब पहुंचे हैं तो जो ट्रंप भारत के खिलाफ लगातार फैसले ले रहे हैं, एस जयशंकर प्रसाद की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो ट्रंप से इस पर लेकर कोई बात करें या फिर कि वहां के अधिकारियों के सामने किसी तरह का कोई मसौदा पेश करें। एक तरफ
तरफ एस जयशंकर प्रसाद बोल नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ कथित विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती बंद है। ऐसे में जो कोर्ट की तरफ से फैसला निकलकर सामने आया है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक बयान भी निकलकर सामने आया है जो कि ट्रंप के ठीक सामने अमेरिका की बिशप ने दिया है। अमेरिका की बिशप ने ट्रंप के ठीक सामने मंच से खड़े होकर कह दिया है कि जिस तरीके के फैसले आप लागू कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो प्रवासी यहाँ पर रहते हैं वो हमारे यहाँ काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल हैं। आप उनको रातों रात कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तस्वीरें भी मैं अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ कि जब ये बयान दिया गया था बिशप की तरफ से तो कैसे ट्रंप का चेहरा भी उतर गया था। कायदे से ये तो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद को करना चाहिए था, लेकिन अमेरिका में बिशप ने हिम्मत दिखाई है, और कितनी तगड़ी ये हिम्मत दिखाई है इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकती हैं। फिलहाल जब ये वीडियो वायरल हुआ और इस बिशप के बयान के बाद ट्रंप की फजियत होने लगी तो बिशप को माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन बिशप ने कह दिया कि जो मैंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और मैं अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगूंगी। तो आप देख सकती हैं कि बिशप ने हिम्मत दिखाई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो अपने आप में बड़ा और भी ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ट्रंप का फैसला था, ट्रंप का आदेश था, पहला ही आदेश पलट दिया गया है। ये कोई चंद्रचूड़ की अदालत नहीं है कि महीनों केस चलता रहता है और मोदी सरकार अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपनी जेबें भरती रहती है, और जब फैसला भी होता है तो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक था, इस तरीके से चंदा दो और धंधा लो का धंधा चल रहा था। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार पर तब कोई एक्शन नहीं हुआ था, आप जानती हैं। लेकिन आप देख सकती हैं कि अमेरिकी कोर्ट ने वो करके दिखाया है जो कि भारत नहीं कर पाया। अमेरिकी कोर्ट ने एक झटके में सब कुछ पलट कर रख दिया है, रोक लगा दी है और कह दिया है कि ऐसे फैसले कैसे ले सकते हो जो कि असंवैधानिक है। तो कोर्ट का ये फैसला मोदी सरकार के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा है आप समझ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, विदेश मंत्री की बोलती बंद है, कथित विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती बंद है, उन सबके बीच जो बिशप ने हिम्मत जुटाई है वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। तो बिल्कुल प्रियंका जी कह सकते हैं कि मोदी जी के माय फ्रेंड की भी अब बोलती बंद हो गई है और अमेरिकी कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की भी फजीहत हो रही है और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी फजीहत हो रही है। तो आपने डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से लेकर अमेरिकी कोर्ट के रिएक्शन तक पूरी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने उनके पहले ही आदेश पर रोक लगा दी है। तो अमेरिकी कोर्ट से एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को भी झटका लगा और यहाँ देश में प्रधानमंत्री की जो फजीहत हो रही है उससे भी आप सब वाकिफ ही हैं। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है और प्रधानमंत्री मोदी की जो फजीहत हुई है उसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।